राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा ICJS विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो जयदीप प्रसाद के नेतृत्व में आयोजित की गई। कार्यशाला में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव S कलगांवकर की उपस्थिति रही। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत पुलिस, अभियोजन, न्यायालय, जेल, फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य विभाग के मध्य डिजिटल समन्वय और डेटा इंटर ऑपरेटिबिलिटी को सुदृढ़ बनाना है और ICJS के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों, वर्तमान प्रणाली में मौजूद कमियों और उनके समाधान के लिए रूपरेखा तैयार करना है। चूंकि सभी पिलर्स यहाँ पर एक साथ हैं, हम सभी जॉइंट एफर्ट्स कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो मैं आश्वस्त हूं कि प्रदेश पुलिस निश्चित रूप से एक जो कानून की मंशा है, नए आपराधिक कानून की मंशा है, जो डिजिटल इंटीग्रेशन की और ICJS इम्प्लीमेंटेशन की मंशा है, उस सब में हम और काफ़ी प्रगति करेंगे। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और विभिन्न स्पीकर्स के माध्यम से हम बहुत सारे यहाँ पर प्रेजेंटेशंस देखेंगे, चर्चा करेंगे और जो सार्थक चर्चाओं के उपरांत कुछ चीज़ें हमें ऐसी और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टेक रहेगा जो कि इम्प्लीमेंटेशन में और आगे हमें मदद करेगा। ACRB को इसके लिए बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत अच्छे से तैयारी करके कार्यशाला बुलाई और आदरणीय कलगांवकर साहब को, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से भोपाल आना, ट्रैवल करके और इतना समय देना, उसके लिए मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। चूंकि जयदीप ने एक ओवरव्यू रखा और DG साहब ने एक विजन दिया आगे का, तो मैं सीमित समय में जो मुख्य 2-3 बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, उसको मैं एक स्लाइड में दिखाना चाहूँगा ताकि हमारे ध्यान में ये आ जाए कि हमें क्या करना है, ताकि हम भारत सरकार के द्वारा जो एक लक्ष्य दिया गया है और जो एक विजन दिया गया है, उसके क्रियान्वयन में हम लोग जो सबसे श्रेष्ठ 1 या 2 या 3 राज्य हैं, उनमें हम लोग रहें। सोच थी, संकल्प था कि हमें कुछ नया करना है। मैं आपसे शेयर करता हूं, मैं उस समय सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी जनरल था। सुप्रीम कोर्ट में उस समय केवल एक VC सिस्टम था, 2 कैमरे थे, 2 माइक थे और एक बड़ा टीवी था। वो रेयरली कभी मीटिंग्स वगैरह के लिए यूज होता था। वहां से शुरू करके तीसरे दिन 2 बेंच सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूट हुई। 21 मार्च को सब कुछ थम गया, 23 मार्च से कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद एक जब शुरुआत होती है तो वो बड़ी तेजी से जंगल की आग की तरह फैलती है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने भी काम करना शुरू कर दिया। जो प्रिजनर्स थे उनकी VC के माध्यम से पेशियां होने लगी, सुनवाइयां होने लगी। तो हमें शून्य में से सब कुछ निकालना आता है।